ये बेचारी मच्छी को कोई कैसे खा सकता है? बेचारी की आंखों में दर्द देखो। मौत पर दो आंसू बहाने के लिए कोई है नहीं, लेकिन अभी मसाला लगा के खाने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। जी 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 जी। अरे ताई, मच्छी के मौत का इतना दुख है तो अच्छे दाम दे के खरीद लो ना बेचारी को, इसके आत्मा को शांति मिलेगी। कितने की है ये व्हाइट वाली? ये 600 की है। 600? 600 में तो एक हफ्ते की सब्जी आ जाती घर के लिए। अरे क्या ताई, इस बेचारी की जिंदगी की कीमत 600 रुपया भी नहीं है क्या? पता नहीं मल्हार जी को क्या सोची थी जो मुझे मच्छी बनाने को कह दिया, और मैं हूँ वेजिटेरियन। मौसी, अब कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर मछली नहीं बनेगी। तुलसी विवाह शुरू है ना, तो हफ्ते भर के लिए हम घर पर मांसाहारी खाना नहीं बनाएंगे। अरे तू बेकार में मेरे को बुलाया काहे को? आई, मल्हार जी ने मेहमानों को घर पे बुलाया है और मच्छी बनाने को कहा है मुझे। अरे मुझे तो मच्छी बनाना ही नहीं आता, मुझे तो मच्छी खाना भी नहीं आता। मैं खा आई बात मत करो, पर एक बार देख तो लो मेरी तरफ। ठीक है, मत करो बात मुझसे अभी, लेकिन मैं भी देखती हूँ और कितने दिन आप मुझसे बात नहीं करती हो। लेकिन चलो, ये तो अच्छा हुआ कि वो बेचारी मच्छी मेरे हाथों से पकने से बच गई। और मल्हार जी को भी ये बताना पड़ेगा, ये तो खामखा मुझे फिर से डांटने लग जाएंगे। उन्हें तो बस मौका चाहिए। प्लीज गॉड, प्लीज मल्हार जी का मूड अच्छा रखना, वो फिर से मुझे डांटे ना। साहब, संपदा मैडम का ये मंगलसूत्र मिला यहाँ से। बोलो। मैं जानती हूँ आपने मुझे पड़ोसियों के लिए फिश बनाने को कहा था, लेकिन घर में तुलसी विवाह चल रहा है तो एक हफ्ते तक नॉनवेज नहीं बन सकता, तो इसलिए कुछ खाना वेज बनाना पड़ेगा। आई एम सॉरी। हेलो मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। मैंने नेट पे भी पढ़ा है, आप चाहे तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर सकती हूँ। तो शाकाहारी बना लो, और ऐसे बेकार की चीजों के लिए दोबारा मुझे काम के बीच में फोन मत करना। आई समझ में? ये सही है। बताओ तो भी डांट पड़ेगी, नहीं बताओ तो भी डांट पड़ती है। बात बात पे ना मल्हार जी बॉम्ब की तरह फटते हैं। मल्हार जी का नाम ना एटम बॉम्ब रखना चाहिए। गॉड प्लीज, हाँ मैनेज कर लेना कि मैं 2 घंटे में ना ढंग का खाना बना लूं और मेहमान भूखे ना जाए। यार पिल्लू, पता है चावल, पालक, आलू ये सब खाया जाता है, ये मुझे पता है, लेकिन इनके साथ किया क्या जाता है ना, उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे कल ना मेरे मैथ्स का एग्जाम है और मैं फेल होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है।
इंटरनेट पे वीडियोस देख के भी तो मैं और कंफ्यूज हो गई हूँ। चलो लेट्स ट्राई। माधुरी 3 लोगों का खाना बनाने के लिए 1 कप चावल और शायद से आधा कप दाल लेती थी और 3 आलू लेती थी। ओए तू क्या इधर उधर देख रहा है? कॉन्सेंट्रेट कर, बोल रही हो तुझे। अगर खाना ढंग से नहीं बना ना तो जिम्मेदारी तेरी। हाँ 3 लोगों के लिए कितना खाना बनाना है वो तो पता चल गया। तो फिर 6 लोगों के लिए एक काम करती हूँ मैं 6 लोगों का खाना 2 बार बनाती हूँ, यानी कि 3-3। यस वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कल्याणी। मैं तो जीनियस हूँ, है ना? चलो चलो। गोदावरी, गोदावरी। हाँ माई, क्या कर रही थी? वो मैं मोबाइल पे वीडियो देख रही थी। मोबाइल पे वीडियो देख रही थी। शादी के बाद सासूबाई को क्या जवाब दोगी? खाना बनाना नहीं आता क्योंकि मैं मोबाइल पे वीडियो देखती थी। गोदावरी, पढ़ाई से समय मिले ना तो थोड़ा सा खाना बनाना भी सीख लो। देख पिल्लू, बाजू के घर में आई की कुकिंग क्लासेस शुरू हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, अब 6 लोगों के लिए चावल बनाना हो तो कितना कप चावल लोगी? माई मुझे पता है चावल कैसे बनाते हैं। हाँ ठीक है, फिर भी सुनो मेरी बात। सुनो, चलो बैठो बैठो, चलो। छह लोगों के लिए कितना चावल लोगी? 4 कप, समझी? 4 कप चावल। 4? अच्छा हुआ आई ने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं तो मेहमानों को 1 कप चावल खिला के ना भूखा मारने वाली थी। और फिर उसमें पानी कितना डालोगी? 6 कप। 6 कप पानी डालना है, ठीक है? 6 कप पानी। और फिर ढक्कन लगा के 3 सीटियां निकालनी है। समझ में आया कि नहीं? अब पिल्लू, तुझे पता है आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं? मैं तुम्हें आलू की सब्जी बनाना सिखाऊं? देखा पिल्लू, आई कितनी अच्छी है ना, कितना ख्याल रखती है। ठीक उसी तरह जिससे मैं तेरा रखती हूँ, है ना? क्या? हाँ। देवा देवा, लक्ष्य देवा, ये कल्याणी बच्चे के साथ रसोई में क्या कर रही है? हे देवा, अगर बच्चे पे गरम तेल गिर गया तो? मल्हार ने इस बारे में तो सोचा नहीं होगा ना, और कल्याणी के हाथों बच्चे को थमा दिया। अब इस लड़की को बच्चे की परवरिश के बारे में पता ही क्या है? अभी तक एक बार भी मालिश नहीं हुई है बच्चे की। मालिश? ए पिल्लू, तू क्या कोई पहलवान है जो तुझे मालिश की जरूरत है? देखो ना ताई, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मालिश के बिना बच्चों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। वही तो। लेकिन ताई आप चिंता मत कीजिए, मैं मालिश वाली को बुला ही लेती हूँ। ठीक है। ये लीजिए, सब संभाल के। हाँ। देखिए पिल्लू को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आप किचन में मेरी नजरों के सामने पिल्लू की मालिश करना। रसोई में? लेकिन बच्चों की मालिश तो बाहर धूप में होनी चाहिए। ताई अब चिंता मत करो ना, ये तो मेरा रोज का काम है। आपको आई मतलब माई ने ही भेजा है ना? हाँ हाँ, माई तो मुझे सालों से जानती है। पल्लवी ताई के बच्चों की मालिश करने मैं ही आती थी। ठीक है, आप जाइए। आई ने इन्हें भेजा है तो अच्छी ही होंगी। विवेक दादा, आपने हम लोगों की 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। हम गरीब लोग अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे?
मैं भी क्या करूं गोविंद, साड़ियों की बिक्री कैसी चल रही है ये तुम सब जानते हो। अब मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी तनख्वाह कहां से दूं? लेकिन विवेक, तनख्वाह के बिना इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? चलो तुम लोग अपना काम करो, मैं बाद में देखता हूँ। माँ, ये काम की बातों में तुम कब से दखल अंदाजी देने लगी? मुझे पता है आज आप मेरे से जुबान इसलिए लड़ा रही हैं क्योंकि घर के जिस हिस्से में हम रहते हैं उस पर आपका अधिकार है। एहसान जताने की कोशिश कर रही हैं ना आप। कैसी बातें कर रहे हो विवेक? एहसान जताने वाली मैं कौन होती हूँ? और कल्याणी कुछ भी कहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि घर सिर्फ आओ साहब का है। मुझे तो सिर्फ इन लोगों के परिवार की चिंता हो रही थी, इसीलिए। इन सब की चिंता करने के लिए ना मैं हूँ, समझी?